बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं जनरल मैथ क्लास 9th में यूनिट नंबर 5 कंज्यूमर मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज ₹3500 इफ सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड। कहते हैं अगर इसके ऊपर जो है वो 16% टैक्स जो है वो चार्ज होता है, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 50 सच बाइसिकल्स। कहते हैं तो फिर हमने 50 बाइसाइकिल के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो हमने कैलकुलेट करना है। क्या करना है, हमने 50 जो है वो बाइसाइकिल्स के ऊपर जो टैक्स जो है वो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो हमने आज कैलकुलेट करना है। ये सोल्यूशन इसके क्या होगा, द प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹3500, रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है 16%। रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है 16%। फिर हम इसमें क्या करेंगे जी, इसकी अमाउंट निकाल लेंगे सेल्स टैक्स की। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16% ऑफ ₹3500, 16% ऑफ ₹3500। फिर हम क्या करेंगे, 16% को हम चेंज कर देंगे 16/100 मल्टीप्लाई ₹3500। 00 को हम 00 से कट कर देंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई ₹35, 16 मल्टीप्लाई ₹35। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹560। ये क्या है जी, अमाउंट निकली है हमारे पास, सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है वो निकली है 560। ये कितने अमाउंट है सेल्स टैक्स की, ये एक बाईसाइकिल के ऊपर जो टैक्स लगा है, जो चार्ज हुआ है वो कितना है जी 560 रुपये। अब हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 50 बाइसिकल्स, हम 50 साइकिल्स के ऊपर जितना सेल्स टैक्स लगेगा वो हम इसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो एक का निकला था टैक्स हमारे पास 560 रुपीज़, क्या निकला था 560 रुपीज़। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो 50 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 28,000। क्या आ जाएगा 28,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज ₹40,000। क्या है जी, कहते हैं कि अगर एक एयर कंडीशन की कीमत जो है वो 40,000 रुपया है, देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 16%। कहते हैं 16% जो है वो रेट के हिसाब से इसके ऊपर कितना सेल्स टैक्स जो है वो लगेगा। आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल्स टैक्स। कहते हैं फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो हमने एयर कंडीशनर की कीमत जो है वो निकालनी है सेल्स टैक्स के साथ। क्या करना है, हमने एयर कंडीशनर की कीमत जो है वो सेल्स टैक्स के साथ निकालनी है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज इक्वल टू क्या है 40,000। क्या है 40,000। रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है 16%। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 16% ऑफ ₹40,000, 16% ऑफ ₹40,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 16% का नीचे हम 100 लिख देंगे मल्टीप्लाई ₹40,000। 00 को 00 से हम कट कर देंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास 16 और मल्टीप्लाई 400 रह जाएगा हमारे पास। कितना 400 हमारे पास रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ₹6,400। क्या रह जाएगा हमारे पास ₹6,400। सो द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। कहते हैं तो हम एयर कंडीशनर की कीमत जो है वो सेल्स टैक्स जमा करने के बाद क्या होगी, ₹40,000 प्लस हम कर देंगे इसमें जो है वो सेल्स टैक्स की कीमत। सेल्स टैक्स की कीमत क्या निकली थी
6,400 रुपीज़ निकली थी। तो हम इसको जब प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर रुपीज़ 46,400। क्या आ जाएगा? रुपीज़ 46,400। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ 2 कार्स ऑफ 1300 cc एंड 1600 cc विदाउट एक्साइज ड्यूटी आर 6 lakh and rupees 8 lakh respectively. If the excise duty on these two are 200% and 250% respectively, find the prices of the two cars inclusive duties. कहते हैं कि दो कारों की कीमत जो 1300 सीसी और 1600 सीसी हैं उनकी कीमत जो है विदाउट एक्साइज ड्यूटी क्या है। एक की कीमत जो है वो 1300 सीसी कार की कीमत है 6 लाख रुपया और जो 1600 सीसी कार है उसकी कीमत है 8 लाख रुपया बल तरतीब। इफ द एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस टू आर 200% एंड 250%, कहते हैं अगर इन दोनों के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी कितने परसेंट है। पहली कार के ऊपर है जी 200% और दूसरी कार के ऊपर है 250% बल तरतीब। फाइंड द प्राइसेस ऑफ द टू कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज, कहते हैं हम दोनों कार्स की कीमतें निकालनी है जो है वो एक्साइज ड्यूटीज प्लस करके। क्या करनी है? एक्साइज ड्यूटीज को शामिल करके हमने इनकी कीमतें निकालनी है। सोल्यूशन क्या होगा इसका? द प्राइस ऑफ 1300 सीसी कार्स इक्वल टू क्या है जी 6 लाख। रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्या है 200%। अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्या निकलेगी हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया 2% ऑफ रुपीज 6 लाख। 200% ऑफ रुपीज 6 लाख। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 200 और परसेंट का नीचे 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 लाख। क्या आ जाएगा 12 लाख। सो द प्राइस ऑफ 1300 सीसी कार इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी क्या निकलाएगा हमारे पास रुपीज 6 लाख प्लस ये टैक्स जब हम इसमें शामिल कर देंगे तो शामिल करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 12 लाख इसमें हमने शामिल कर दिया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1300 सीसी कार का क्या आ जाएगा 18 लाख। क्या आ जाएगा 18 लाख जो है वो इसकी कीमत हो जाएगी टैक्स को शामिल करके। 1300 सीसी कार की कीमत हो गई हमारे पास 18 लाख, जबकि असल कंपनी की जो वैल्यू थी जो कि रेट था वो था 6 लाख रुपया और 200% इसके ऊपर जब हमने टैक्स चार्ज किया तो क्या बन गया 12 लाख वो बन गया। तो जब हमने इसको टोटल वैल्यू को जमा किया तो हमारे पास आ गया जी 18 लाख। बिल्कुल इसी तरह से हम 1600 सीसी कार को भी जो है वो देख लेंगे। 1600 सीसी कार की भी कीमत हम निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी। द प्राइस ऑफ 1600 सीसी कार इक्वल टू क्या जी 8 लाख। रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्या हो जाएगा 250%। अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्या आ जाएगा 250% ऑफ रुपीज 8 लाख और नीचे आ जाएगा हम इसको जब सॉल्व करेंगे 250% को तो 250/100 लिख लेंगे मल्टीप्लाई रुपीज 8 लाख। 0000 से कट गया, पीछे रह गया हमारे पास 250 को 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 20 लाख। क्या आ जाएगा 2 लाख जो है वो 20 लाख जो है वो हमारे पास निकल आई एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी की कीमत जो है रकम जो है वो कितनी निकल आई हमारे पास 20 लाख रुपया। सो द प्राइस ऑफ 1600 सीसी कार इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, कहते हैं कि फिर हम 1600 सीसी कार की कीमत निकालेंगे टैक्स को शामिल करके। इसकी ओरिजिनल कीमत थी 8 लाख रुपया और फिर हमने इसमें प्लस कर दिया एक्साइज ड्यूटी टैक्स की रकम इसमें शामिल कर दी 20 लाख रुपया। तो 1600 सीसी कार की कीमत जो है वो टोटल क्या बन जाएगी 28 लाख। कितनी बन जाएगी 28 लाख रुपया जो है वो इसकी कीमत बन जाएगी, जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 8 लाख रुपया और इसके ऊपर जो टैक्स लगा था वो 20 लाख रुपया था। इस तरह से इसकी कीमत बन जाएगी 28 लाख रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। द एनुअल प्राइस ऑफ ए हाउस एंड प्राइस ऑफ लैंड इज रुपीज कितने हैं जी 15 लाख रुपए एंड
रुपीज 20 lakh respectively. Find the property tax on each of these two at the rate of 16%. कहते हैं हमने जो है वो क्या करना है जी, सालाना कीमत जो है वो हाउस और जो है वो ज़मीन की कीमत हमने निकालनी है, जबकि कीमतें उनकी क्या हैं जी। हाउस की कीमत है 15 लाख रुपया और ज़मीन की कीमत है 20 लाख रुपया। हमने इसके ऊपर जो टैक्स है वो निकालना है। टैक्स का रेट भी बताया गया जी, कितने हैं जी, 16%। फिर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसका क्या है जी, द प्राइस ऑफ अ हाउस रुपीज 15 लाख, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है 16%, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या है जी ऑन हाउस 16% ऑफ 15 लाख। 16% को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाई रुपीज 15 लाख, 0000 से कट करें, पीछे रह जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 15,000। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा रुपीज 240,000। क्या आ जाएगा, 240,000, 2,40,000 जो है वो अमाउंट निकल आई है हमारे पास टैक्स की। तो फिर इस तरह क्या करेंगे जी, नो द प्राइस ऑफ लैंड क्या आ जाएगी। अब हम करेंगे जी जमीन को हल करेंगे। द प्राइस ऑफ लैंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 लाख, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या हो जाए 16%, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड कितने हो जाएगा 16% ऑफ 20 लाख। जब 16% को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाई 20 लाख, और 20 लाख का 00 हम 00 से कट करेंगे, पीछे रह जाएगा। सो द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन लैंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3,20,000। कितना आ जाएगा, 3,20,000। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज रुपीज 2,50,000 एंड रुपीज 3,10,000 रिस्पेक्टिवली। वर्क आउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ देम। कहते हैं हमने इन दोनों के ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो निकालना है। कितने परसेंट है, 4.5%। कितने परसेंट है, 4.5% रेट है। हम क्या करेंगे, द टैक्सेबल इनकम ऑफ 1 पर्सन इक्वल टू क्या है जी 2,50,000 रुपये। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है 4.5%। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ फर्स्ट पर्सन। कहते हैं जब हमने पहले इंसान के ऊपर जो इनकम टैक्स है उसकी रकम जो है वो निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, 4.5% मल्टीप्लाई 2,50,000 रुपये, और नीचे क्या आ जाएगा 45/100, और पॉइंट का हमने जब खत्म किया तो नीचे आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,000, और इसको 45/1000 मल्टीप्लाई 250,000 क्या आ जाएगा 250,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 से कट गए, पीछे रह गए हमारे पास 45 और 250 और 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,250। कितना आ जाएगा 11,250। सो द इनकम टैक्स ऑफ फर्स्ट पर्सन रुपीज क्या आ गया 11,250। नो टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू क्या है जी 3,10,000 रुपये। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या 4.5%। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्या आ जाएगा ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू क्या है 4.5% ऑफ रुपीज 3,10,000, 3,10,000 रुपये। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पॉइंट का खत्म किया तो नीचे हमने 10 लिख दिया, और परसेंटेज को खत्म किया तो नीचे आ गया हमारे पास 100। मल्टीप्लाई कर देंगे 3,10,000 रुपये के साथ, 3 0 आप क्या करें जी 3 0 को 3 0 के साथ कट कर दें, और नीचे फिर हमारे पास रह जाएगा 45 मल्टीप्लाई 310। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आंसर आ जाएगा हमारे पास 3,950, 3,000 रुपीज 3,950। ये आई है हमारे पास अमाउंट टैक्स की जो रकम है दूसरे इंसान की, दूसरे शख्स की, वो टैक्स की रकम हमारे पास आ गई है 13,950 रुपये। इस तरह से क्या आ जाएगा, सो द इनकम टैक्स ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू क्या आ गई 13,950 रुपये, 13,950 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन इक्वल टू क्या है जी इज रुपीज
4,30,000 इफ ही इज गिवन रिबेट, कहते हैं अगर इसको छूट दे दी गई है, रियायत दे दी गई है, कितने रियायत मिली है, रुपीज 3,000 3,000 रुपये की ऑन द टैक्स चार्जेबल, जो रकम चार्ज होने के काबिल थी उसके ऊपर। ठीक है, टैक्सेबल इनकम जो थी वो कितनी थी, 430,000, 4,30,000 रुपया। कहते हैं इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट दी गई थी, इसको छूट दी गई थी, रियायत दी गई थी कि 3,000 रुपया उसने चार्जेबल रकम के ऊपर जो है वो 3,000 रुपया जो है वो उसमें से नहीं देना। देन वर्क आउट द अमाउंट ही इज टू पे एज इन एन इनकम टैक्स एट 4.5%। कहते हैं फिर हमने क्या करना है जी, इसकी अमाउंट निकालनी है जो इसने पे करनी है इनकम टैक्स के तौर पर। किस रेट पर, 4.5% के रेट पर उसने कितनी रकम जो है वो अदा करनी है। अच्छा जी, द टोटल इनकम कितनी है जी, 430,000। रिबेट क्या है, ऑफ टैक्स चार्जेबल, जो रकम चार्ज होने के काबिल है उसके ऊपर रिबेट जो उसको छूट मिली है वो कितनी है जी, 3,000 रुपीज़। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, 4.5%। इनकम टैक्स की रकम जो है वो क्या क्या निकल आएगी, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्या निकल आएगी हमारे पास, 4.5% ऑफ रुपीज 4,30,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4 पॉइंट का पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और परसेंटेज को खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे 3 जीरो, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 430,000 के साथ, 3 जीरो को 3 जीरो के साथ कट करें और नीचे आ जाएगा हमारे पास रुपीस। जब हम 45 को 430 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीस 19,350 रुपीज़। कितने आ जाएगा, 19,350, 19,350 रुपये जो है वो इनकम टैक्स की रकम निकल आई है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट, कहते हैं कि रिबेट के बाद इनकम टैक्स की कीमत क्या आ जाएगी, 19,350 रुपया जो वो चार्ज होने के काबिल रकम थी। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, जो 3,000 रुपया इसको डिस्काउंट मिली थी, छूट मिली हुई थी, रियायत मिली हुई थी, वो हम इसमें से निकाल देंगे। तो ये रकम जो है वो एग्जैक्ट वो पे करेगा 16,350 रुपये। 16,350 रुपये जो है वो रकम अदा करेगा इनकम टैक्स के तौर पर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज रुपीज 6,25,000 with exemptions of amount of rupees 150,000, then find the tax chargeable। एग्जेम्पशन कहते हैं जो रकम आपकी पहले मौजूद है उसमें से हमने जो है वो कट करके जो रकम बाकी बचेगी उसके ऊपर हमने टैक्स जो है वो अप्लाई करना है। रिबेट का मतलब होता था कि जो टैक्सेबल रकम है उसके उसमें से हमने रिबेट की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन एग्जेम्पशन का मतलब होता है जो रकम आपको नज़र आ रही है स्टार्ट में उसी में से आपने उसको ये रकम माइनस कर देनी है और जो माइनस करके रकम बचेगी उसके ऊपर आपने टैक्स अप्लाई करना है, तो वो रकम जो है वो टैक्स वाली गिनी जाएगी। टोटल एनुअल इनकम क्या है जी, रुपीज़ 6,25,000। एक्सेप्टेड अमाउंट क्या है जी, 150,000, मतलब 1.5 लाख रुपये है। और असल रकम जो है वो एनुअल इनकम जो है वो सालाना आमदन जो है वो कितनी है जी, 6,25,000 रुपये है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,50,000 रुपये है। टैक्सेबल अमाउंट क्या निकल आएगी, जो टैक्स देने के काबिल होगी रकम वो क्या होगी जी, 6,25,000 में से हम 1.5 लाख रुपया वो माइनस कर देंगे, पीछे रह गया हमारे पास 4,75,000 रुपया। कितना रह गया, 4,75,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है जी, 4.5%। इनकम टैक्स अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हम इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.5% ऑफ रुपीज 4,75,000 रुपये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 ओवर 100, परसेंटेज को खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज 4,75,000 और जब पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, एक 10 का एक जीरो और बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएंगे 3 जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे जी 4,75,000 से, तो 3 जीरो से कट करें तो फिर नीचे आ जाएगा 10 दी पेएबल
टैक्स जो अपने टैक्स जो है वो अदा करना है वो क्या होगा 21,375 रुपये। कितना है 21,375 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज रुपीज 5,25,000 वेरियस द एग्जाम्पशन इज रुपीज 150,000 1,50,000 रुपया। वर्क आउट द टैक्स पेएबल कहते हैं हमने जो रकम जो टैक्स के तौर पर अदा करनी है वो निकालनी है। जो रेट है उसके ऊपर 4.5% लॉन्ग विद द इनकम टैक्स रेट इफ रुपीज 10,000 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। कहते हैं 10,000 जो है वो उसका पहले से जो है वो काट लिया गया है एट सोर्स एज इनकम टैक्स। जो है वो इनकम टैक्स के जराए से 10,000 रुपया जो है इसका पहले से काट लिया गया है। फिर हम क्या करेंगे जिसकी वैल्यू निकालेंगे। टोटल इनकम क्या है जी 5,25,000 रुपया। एग्जाम्प्टेड अमाउंट क्या है 1.5 लाख रुपया। तो फिर हम क्या करेंगे नीचे निकालेंगे टैक्सेबल इनकम। क्या निकालेंगे टैक्सेबल इनकम। 5,25,000 में से 1.5 लाख निकाल दें, पीछे रह जाएगा 3,75,000 रुपया। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या आ जाएगा 4.5%। टोटल टैक्स पेएबल जो अपने टैक्स अदा करना है वो कितना निकल आएगा 4.5 और परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे 100 लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई कर देंगे 3,75,000 रुपये से और फिर पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे आ जाएगा एक और ज़ीरो और फिर हमारे पास नीचे बन जाएगा 1,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3,75,000 से डबल 000 को 000 से कट कर दें। उसके बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 16,875 रुपये। कितनी बचेगी रुपीज़ 16,875 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कहते हैं जो जराए से टैक्स जो है वो पहले काट लिया गया था वो कितना था 10,000 रुपया। टैक्स पेएबल जो अब टैक्स उसने अदा करना है वो क्या है जी, इसमें से ये 10,000 रुपया माइनस कर दें तो आपकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी 16,875 माइनस 10,000 रुपया जो है वो माइनस कर दें, पीछे रह जाएगी आपकी कीमत। जो आपने टैक्स अदा करना है वो क्या है 6,0875 रुपये। कितना 6,875 रुपये। ये हो गया जी हमारा आंसर। जी बेटा आज हमने किया है जनरल मैथ क्लास 9 में यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 की है। उम्मीद है कि आप सबको इसकी जो है वो समझ अच्छी तरह से आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नई लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।